दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से 10th में मैंने टॉप किया था और मैं कैसे टॉपर बना था। हर चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, मैंने कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। क्योंकि मैं यहाँ पे आप 10th के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं 10th की जर्नी बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने आगे बहुत कुछ किया है, बट अभी आपके लिए 10th की जर्नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10th से रिलेटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ज़रूर अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप भी अपने आने वाले जो भी पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 10th में टॉपर था। साथ में मैं आपको बताऊं कि मैं 9th का भी टॉपर था, इवन 8th का भी टॉपर था, 7th का भी था, 6th का भी था, 5th का भी था। इवन किसी ने मुझे एक यूनिट टेस्ट में भी पीछे नहीं किया था। तो मेरे आंसर्स लिखने का थोड़ा तरीका अलग था, थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग था। तो वैसे तो अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको लगातार बताते रहूंगा, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा कि आंसर्स आपको कैसे लिखने चाहिए। अब देखो दोस्तों, उस टाइम पे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो आपके पेरेंट्स के टाइम पे 70% मतलब टॉपर्स होता था, मतलब क्लास के फर्स्ट रैंकर को 70% मिलता था, मतलब फर्स्ट रैंकर को। आज तो कैसा हो गया कि 98, 97, 96 पे आपको फर्स्ट रैंक आराम से आ जाता है। पर उस टाइम पे 70% लाओगे तो जाके फर्स्ट रैंक आपको मिलता था। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि मार्क्स कितना कट होता था। रीजन ये था कि उस टाइम पे मार्किंग जो स्कीम थे वो अलग थे, पेपर्स में आंसर्स बहुत लिखने पड़ते थे। मेरे टाइम पे दोस्तों टॉपर्स मतलब 80% स्कोर करना, बट मैंने उस टाइम पे दोस्तों 94% स्कोर किया था। उस टाइम पे मैंने 94% स्कोर किया था। और जहां पे लोग 80% स्कोर करते थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या होता है कि अगर किसी भी स्कूल में जैसे 96.6 पे पहला रैंकर है, तो दूसरा रैंकर दोस्तों 96.5 पे रहेगा या 2 पे रहेगा, ऐसा रैंकर होते हैं। मैं 94% पे था, मेरे स्कूल में सेकंड रैंकर 82% पे था। तो आप समझ सकते हो कि कितना गैप है। तो हमेशा जो भी, अगर 9th क्लास में हमेशा ये देखा गया कि जो 9th क्लास का टॉपर है 10th में आके टॉपर्स चेंज होते हैं। तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि मैं ऑलरेडी से टॉपर था। तो ऐसा मैंने बहुत सारे स्टोरी सुने थे, आपने भी सुना होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो दोस्तों आप टॉप पे ही रहोगे। अगर ये ऐसी सेम स्टोरी, इस बार मेरा एक स्टूडेंट है, उसने वो 9th क्लास में दोस्तों टॉपर नहीं था, 9th क्लास में उसका कुछ 83% था। और फाइनली दोस्तों उसने 10th क्लास में 96.4 कुछ परसेंट स्कोर करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। स्कूल रैंकर तो है, डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं दोस्तों। तो और ऑलरेडी मैंने ये फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लिया है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्लानिंग किस तरह से। अभी देखो, मेरे टाइम पे जब मैं 10th में था, तो 10th में मैं क्या करता था पता है, अदर वर्क्स भी करता था। मैंने बोला कि मैं क्लासेस ये सब बहुत सारी चीजें लेता था, उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता था, मेरा रूटीन था 7 से 10 बजे तक मैं लर्निंग वर्क करता था। हाँ, अब आपको इतने लर्निंग वर्क की जरूरत नहीं है। मैं क्यों करता था, मेरे पास उस टाइम पे साइंस में भी हमें आंसर्स लर्न करने पड़ते थे, हिंदी मराठी में भी आंसर्स लर्न करने पड़ते थे। आज क्या पैराग्राफ है, हमें बस पैराग्राफ एक ही सब्जेक्ट्स में मिलता था, वो है इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा लर्निंग वर्क बहुत रहता था। आज कैसा हो गया पता है, हिंदी का अगर आप सब्जेक्ट देखोगे पैराग्राफ है। अगर आप, मैं चाहूं तो आपसे 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा हिंदी का प्रिपरेशन करवा के ले सकता हूं। 4 से 5 घंटा मैंने बहुत एक्सट्रीम बोल दिया। अगर मराठी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, 3 से 4 घंटा आप अगर मेरे पास बैठो, मैं पूरा मार्क्स आपसे कवर करवा सकता हूं। मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए कि एप्रिसिएशन कैसे लर्न करना है, सब इजी ट्रिक, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से अपना मार्क्स जो है दोस्तों स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप देखने जाओगे दोस्तों, तो अब कैसा हो गया, साइंस को भी लर्न नहीं करना पड़ता। साइंस में भी कैसे हो गया कि 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ते थे, और हर एक क्वेश्चन जो ब्रीफ आंसर्स थे उसमें हाफ मार्क्स कट होके तो वहां तक। तो भी मैंने उस टाइम पे 94% बिना कोई एलिमेंट्री मार्क्स, बिना कोई स्पोर्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग लाया था, मतलब खुद के दम पे इतना मार्क्स स्कोर किया था दोस्तों। तो मेरा ये 7 से 10 का रूटीन रहता था। देन इसके बाद 10 15 से मैं 10:30 तक अलजेब्रा प्रैक्टिस करता था। ये जो टाइम टेबल बहुत लोगों को मजाक भी लगेगा, पर जो लोग मुझे, अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ तो मेरे टीचर्स भी देखते होंगे, सब लोग देखते होंगे। तो ये टाइम टेबल जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आप भी कर सकते हो। पर मैं नहीं बोलूंगा इतना डेंजर आप फॉलो करो, मैं करता था। देन 10:30 से दोस्तों मैं 1 बजे तक ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करता था। एंड देन इसके बाद मैं 1 से लेके 1:30, 1:30 से लेके 2, एंड 2 से लेके 2:30 ये मैं लैंग्वेजेस का पार्ट कवर करता था। एक में हिंदी लेता था, एक में मराठी और एक में इंग्लिश। यही रीजन था कि बहुत सारे पैराग्राफ के आंसर्स जो मेरे इंग्लिश के,
मुझे पहले से ही पता रहते थे, और हिंदी मराठी तो, और हिंदी मराठी में मैं राइटिंग्स के लिए सब बहुत अच्छे से कवर करता था। यही रीजन है कि मेरा लैंग्वेजेस सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हैं। और मैंने 10th क्लास में, जब मैं 9th क्लास में था दोस्तों, तो मेरा टारगेट क्या था पता है? कि मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप करना है। और वही रीजन है कि दोस्तों मैंने 10th क्लास में 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये मेरा मोटिवेशन था जिसकी वजह से मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया। तो ये भी मैं आपको स्टोरी जल्दी शेयर करने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने बोला कि मैंने पिछले साल हमने दंगल बैच स्टार्ट किया था, दंगल बैच। और दंगल बैच हमने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कवर किया था। और दंगल बैच में हमने इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड की थी, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि लोगों ने एक एक महीने में पढ़ के 90% मार्क्स स्कोर किया था। देखो हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था चीजें। अब देखो दंगल बैच का अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो नोट्स बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेक्चर तो साइड में रखो। देखो इसके जो नोट्स हैं दंगल बैच के, देखो आप देख सकते हो। देखो ये नोट्स अगर आप एक एक बार पढ़ते हैं ना तो ही आप देखो कितना, बस ये इसमें से क्या क्या चीजें, देखो बहुत पावरफुल नोट्स हमने बनाया था दंगल बैच का। ये पूरा का पूरा नोट्स, बस आपको इतने ही, इसमें नोट्स में आपको सब इजी ट्रिक सब कुछ दिया हुआ है। इस दंगल बैच में पूरा का पूरा आपको इजी ट्रिक सब कुछ आपको है कि कैसे आंसर्स को लर्न करना है, क्या करना है, बहुत कुछ इसके अंदर दंगल बैच के अंदर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं, देखो आगे और भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, अगर आप ध्यान से ये देखो दोस्तों, इसके अंदर ये देखो एक एनिमल क्लासिफिकेशन का नोट्स है। कितना मेहनत से पूरा का पूरा दंगल बैच के लिए हमने बनाया था। और ये नोट्स की एक खासियत ये है ना दोस्तों, देखो इसमें अगर कोई एक बार अगर इसको पढ़ ले तो अपने आप उसको सभी आंसर्स लर्न हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के एक भी क्वेश्चंस इस पीपीटी से बाहर से नहीं आ सकते दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने पूरा ट्रिक भी लिखा है, पका पपैया कौन पाया, मैं EH, पूरा का पूरा नाम वाइज सब कुछ चीजें हमने कवर कराई। साथ में हमने लैंग्वेजेस का भी दंगल बैच में चीजें कवर कराई दोस्तों। दंगल बैच में हमने देखो लैंग्वेजेस की भी चीजें को कवर किया है था दंगल बैच के अंदर। अगर मैं ये देखो यहाँ पे ये साइंस 1 है प्रदीप सर का। देन ज्योमेट्री, ये देखो ज्योमेट्री की चीजें है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ हिंदी। अब देखो दोस्तों हिंदी में भी हमने बहुत अच्छे से पीपीटी वाइज चीजों को कवर किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे इसका, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो पूरा ये दंगल बैच का है। बहुत पावरफुल तरीके से सभी चीजों को हमने कवर किया था दंगल बैच के अंदर। तो इस बार भी हम दंगल बैच लेकर आने वाले हैं क्योंकि आपकी बहुत मांग चल रही है। जस्ट मैंने ये तो आपको एक झलक दिखाया है। दंगल एक ऐसा बैच है जहां पे एक महीने में हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। जो 0 पे था वो हीरो पे पहुंच गया दोस्तों। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन करके टॉप किया। तो अगर ये बैच इस बार भी लॉन्च होने वाला है, और थर्सडे को शायद ये बैच लॉन्च हो, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पार्ट भी आपको मिलेगा दोस्तों। बट उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है। जो थर्सडे के दिन फॉर्म, अगर फॉर्म में जिसका नाम होगा, फॉर्म मैं नीचे दे रहा हूँ, आपको फिलअप करना है। अगर फॉर्म में आपका नाम मुझे दिखाई दिया तो हो सकता है कि उस दिन जो मैं दंगल बैच लॉन्च करूं उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। अब देखो दोस्तों दंगल बैच में मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता हूं वो भी मैं आपको बता दूं। दंगल बैच के अंदर मैं आपको दोस्तों लैंग्वेजेस में आपको मैं राइटिंग स्किल पूरा का पूरा प्रोवाइड करता हूं, राइटिंग स्किल के साथ ग्रामर। तो मतलब बोला जाए तो तीनों लैंग्वेजेस के आपके 40 मार्क्स के प्रिपरेशन हो जाते हैं। साथ में आपको इंग्लिश में एप्रिसिएशन भी यहां पे दिया जाता है। तो यहां पे लगभग आपका ग्रामर एंड राइटिंग स्किल का टेंशन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा A to Z। मैथ्स और साइंस दंगल बैच में पूरा का पूरा रिवाइज कराया जाता है विथ नोट्स, पूरा का पूरा। और हमने अभी तक दंगल बैच में SST नहीं रखा, अगर आप बोलोगे तो हम आगे लेकर आएंगे। इस बार का जो हम दंगल बैच लेंगे क्रैश कोर्स की तरह रहता है। पूरे के पूरे 2 तरह के लेक्चर्स होते हैं, एक लाइव लेक्चर्स होता है और एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है। लाइव लेक्चर्स का दोस्तों जो अराउंड प्राइस रहता है वो कुछ 1499 के आसपास है। लाइव चलता है, लाइव मैं यहाँ पढ़ाते रहता हूँ, आप ऐप में से मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, लाइव चलता है। तो इस बार भी दंगल बैच दोस्तों कुछ दिसंबर मंथ या जैन मंथ में स्टार्ट होगा, शायद दिसंबर मंथ में स्टार्ट होगा। बट अगर इस थर्सडे को जब मैं लॉन्च करूंगा तो आपको पिछला जो दंगल बैच है उसका सब नोट्स और पूरा का पूरा वीडियो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो इस बार के दंगल बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो सोचो
इस बार के दंगल बैच के प्राइस में आपको पिछले बार का पूरा दंगल बैच अभी से मिल जाएगा। तो जिससे क्या अभी आप अपनी चीजों को क्विक रिवाइज करोगे, फिर जब नया दंगल बैच लॉन्च होगा लाइव तो उसमें आप जुड़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो 10th के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, इस बैच से जुड़ के अपने आप को बहुत ही हाई लेवल पे लेकर आ सकते हो दोस्तों। तो बस यही एक तरीका है। और देखो, अगर आप मेरे टॉपर बनने का रीजन में सबसे बड़ा रोल मैथ्स, साइंस और एसएसटी का था। हर एक टॉपर्स के लिए रहता है। ये 3 सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैंने मैथ्स के अंदर 149 मार्क्स स्कोर किया, एसएसटी के अंदर 98 मार्क्स किया। मैंने बोला कि मेरे पूरे बोर्ड एग्जाम में मेरी गलती बस साइंस के पेपर में मैथ्स 2 कॉलम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे 2 मैथ्स 2 कॉलम रॉन्ग हो गए और यहाँ पे मुझे कुछ 98 मार्क्स के आसपास मार्क्स मिले। और सोचो उसके बाद भी मेरे पूरे मार्क्स के पूरे मार्क्स मुझे मिले। तो ये मेरा 149 इसलिए लिखा हूँ, मेरा जो मैथ्स का पेपर था 150 मार्क्स का होता था, 60 मार्क्स का, अब तो उन्होंने कम कर दिया। और आप अगर देखोगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पूरे दंगल बैच में मैं और प्रदीप सर ही आपको पढ़ाएंगे और ओमकार सर। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सच में चाहते हो कि 10th का टॉपर बनना, तो सबसे पहले आप अपनी चीजों को स्ट्रांग करो, आपके मैथ्स और साइंस को स्ट्रांग करो, और साथ में लैंग्वेजेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेजेस रोज प्रैक्टिस करो, रोज राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ये नोट्स मिल जाए तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। दंगल बैच का फॉर्म दिया हूं, यहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जय हिंद दोस्तों।